दया शंकर सिंह बलिया के मालवीय कहे जाने वाले माननीय मैनेजर सिंह के भांजे हैं। है कि नहीं है आप पता करिए, आप तो मीडिया के लोग हैं। मैं उनके भांजा हूं कि नहीं हूं? का हाल बा गुरु, हाल बलिया का काबा। जी हाँ, बलिया में हाल बेहाल कहिए या राजनीति में जो हालात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अब क्या है कि एक नेताजी हैं यानी कि मंत्री दया शंकर सिंह, एक विधायक हैं उमा शंकर सिंह, दोनों के बीच चल रही है जुबानी जंग। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, ये बलिया में ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई है। शुरुआत होती है एक पुल के उद्घाटन की। जी हाँ, नाले पर एक पुल बना था, उसका उद्घाटन जो है अधिकारियों ने कर दिया। मंत्री जी थे, अपने इलाके में बुलाया नहीं, वो आए और उन्होंने खूब डांट डपट लगाई और फिर कहा कि ये जो है ना एक आदमी के इशारे पर हो रहा है, नाम है उमा शंकर। उमा शंकर सिंह कौन? बसपा के रसड़ा से विधायक बलिया वाले। उन्होंने कहा न मैं 3 में न 13 में, मेरा तो कोई मामला ही नहीं है, कौन सा पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे घर से चलता है, वो तो मंत्री हैं, मंत्री जी बताएं क्या हो रहा है। अब ये सब बवाल चल रहा था, इसमें एक बयान दिया उन्होंने कहा कि दया शंकर सिंह बलिया के हैं ही नहीं, दया शंकर सिंह तो बिहार के हैं, बलिया में उनका क्या है। अब इस बात से नाराज थे दया शंकर सिंह। मौका था स्वतंत्रता दिवस का, उन्होंने कहा कि मैं मैनेजर सिंह का भांजा हूं। और उमा शंकर सिंह कौन है? उनके पिता तेल बेचते थे, मिट्टी का तेल बेचते थे। जरा ये बयान सुनिए। दया शंकर सिंह बलिया के मालवीय कहे जाने वाले माननीय मैनेजर सिंह के भांजे हैं। है कि नहीं है आप पता करिए, आप तो मीडिया के लोग हैं। मैं उनके भांजा हूं कि नहीं हूं? और उनके पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे। और मैं जिन परिवार से हूं उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूं। अब उनके पिताजी क्या थे आप बताइए, ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए। अब इस सियासत में एक नया मोड़ है भैया। मोड़ ये है कि अब आ गए हैं इसमें मैनेजर सिंह के वंशज, उनकी तीसरी पीढ़ी, नाम है शैलेंद्र सिंह पम्पम। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उमा शंकर सिंह के पिता हैं घुरहू सिंह, वो जो हैं वो सेना से रहे हैं। ऐसे में किसी सेना से जुड़े हुए व्यक्ति का मेरे घर वाले का नाम लेकर आप अपमान करेंगे तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। मतलब आप नाम मैनेजर सिंह का लेंगे, जिन्हें बलिया का मालवी कहा जाता है, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया है, और आप उनका नाम लेकर बदनाम करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब कहेंगे कि भैया शैलेंद्र सिंह को क्या दिक्कत है, तो नाराज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो पूरी सियासत है ठीक है, वो भांजे हैं, वो मैनेजर सिंह के भांजे ही हैं, लेकिन भांजे हैं, विरासत नहीं है उनके पास। विरासत मेरे पास है, मैं अपना चलाता हूं स्कूल, लेकिन अब दया शंकर सिंह चाह रहे हैं उस स्कूल पर कब्जा। ये सारे आरोप उन्होंने आकर मीडिया के सामने लगा दिए। अभी भी 2 दिन पहले जो 15 अगस्त को माननीय मंत्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जो कि रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया, हमारे सैन्य अधिकारी श्री घुरहू सिंह जी के, जो कि जिनकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक उम्र है, उनके ऊपर टिप्पणी की गई। लेकिन एक खास बात ये, टिप्पणी में उन्होंने हमारे बाबा स्वर्गीय मैनेजर सिंह जी का नाम लिया कि वो उनके भांजे हैं। और आप ही लोगों से पूछा कि आप जाके पता करिए मैं हूँ कि नहीं। क्या ये शोभनीय बात है कि आप किसी सैन्य अधिकारी की बेइज्जती कर रहे हो, वो भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व्यक्ति का नाम लेकर के? मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, कितने शर्म की बात है। आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उनका नाम लीजिए। इस तरह किसी सेना के अधिकारी का, सेना के सैनिक का अपमान करना, वो भी बलिया की धरती के, जहाँ के सैनिक भरे हुए हैं, पूरे देश में भरे हुए हैं। और दूसरी बात करते हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। स्वर्गीय मैनेजर सिंह ने शिक्षा के जगत में इतना काम किया कि शायद आप 7 जन्म लेंगे तो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे। जो अभी है उनके विद्यालय, आप सब लोग जानते हैं उनके जो विद्यालय हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है, उसको आगे बढ़ाने के बजाय उस पर कब्जा करने के लिए, पूरी तरह हमारे परिवार के उसको हटाने के लिए, हर तरीके से उस पर काबिज होने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल करके, हमारे ऊपर दबाव डाल करके, लालच देके और धमकी दे करके हमारे ऊपर करके, हमारे परिवार ऊपर इस तरह का दबाव डाल के उसको कब्जा करने की कोशिश की है। उसके जो भ्रष्टता में लिप्त प्रधानाचार्य राम शर्मा को बार बार बचाने की कोशिश की है। उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाता था तो उस पर भड़क जाते थे। और हम लोग को, मेरे बड़े भाई साहब जो विद्यालय
विद्यालय के प्रबंधक है, श्री सुदृष्टि बाबा डिग्री कॉलेज प्रबंधक है, उनको भी 12 बजे रात को फ़ोन करके उनको अमर्यादित भाषा का बात करते थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझको स्वयं तक में उन्होंने धमकी दी है और प्रेशर डाला है कि विद्यालय छोड़ दो। तो आप पूछेंगे कि मैनेजर सिंह कौन है और क्यों इतनी सियासत हो रही है इनके नाम पे, तो आपको बता दें कि मैनेजर सिंह जो हैं वो बलिया के एक चर्चित व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, विधायक रहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। जो जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है उसके मुताबिक से कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया वहां पर, और उसको लेकर उन्हें बलिया का मालवी भी कहा जाता है। अब दयाशंकर सिंह कह रहे हैं मैं भांजा हूं, और जो उनके पौत्र हैं वो कह रहे हैं भांजे तो हो लेकिन राजनीति मेरी है। और आरोप के बीच में उमाशंकर सिंह के पिता का नाम है, कहा जा रहा है कि वो तेल बेच रहे हैं। दयाशंकर सिंह कह रहे हैं बलिया जो अपने बगावत के लिए जाना जाता है, जहां से युवा तुर्क चंद्रशेखर निकले और देश के प्रधानमंत्री बने, उस बलिया की सियासत बड़ी दिलचस्प रही है। और वो सियासत ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की भी रही है और ठाकुर वर्चस्व की भी रही है। अब उमाशंकर सिंह की चलेगी, दयाशंकर सिंह की चलेगी, शैलेंद्र सिंह का क्या होगा, ये सारे सवाल भविष्य के गर्त में। आपको क्या लगता है कौन सियासत कर रहा है, कौन दूसरे का क्लेम कर रहा है, और क्या है सियासत के पीछे की कहानी, और पूर्वांचल के जिले बलिया में क्या चल रहा है, तो बताइएगा ज़रूर। और अपना हाल भी बताइएगा, क्योंकि हम तो पूछ ही रहे हैं क्या हाल बा गुरु। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। महाराज जी, एक और चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जिसने कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बहुत ध्यान खींचा हाल के वर्षों में। इटावा में एक कथा हुई, भागवत कथा हुई। आप भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, इतनी सैकड़ों हजारों कथाएं आप कह चुके हैं। वो जो बिरादरी थी, यादव बिरादरी के संत थे, अब लोगों ने कहा कि भाई गलत आधार कार्ड है या जो भी हो, उनके सिर को मूंड दिया गया, उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार हुआ, यहां तक कि मूत्र छिड़काव तक की बात मैंने सुनी या लोगों ने कहा ये सब गलत था। देखो, सिर मुंडन करना भी गलत था, चोटी काटना तो बहुत गलत था। हमारे सनातन में सबको सिखा रखने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सिखा रखिए। सिखा मतलब चोटी, सब चोटी रखिए। चोटी काटना मतलब बहुत बड़ा पाप है, तो जिन्होंने चोटी काटी उन्होंने पाप किया। सनातन का कोई भी व्यक्ति है, वो भगवान का गुणगान कोई भी करे, भगवान का नाम कोई भी जप सकता है, भगवान का यश कोई भी गा सकता है। इसलिए भगवान का नाम आप भी गाइए, भगवान की कथा आप हमें सुनाइए, हम सुन लेंगे। भाई सुनाइए, राम जी ने किस तरह रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने किस तरह गोवर्धन को उठाया। लेकिन जो व्यासपीठ है, वो व्यासपीठ पर बैठने की मर्यादा स्वयं भागवत जी बताती हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। इसलिए जिसकी जो मर्यादा है वो अपनी अपनी मर्यादा में सब लोग रहें, और किसी तरह से किसी का अपमान ना हो, ना चोटी काटने का अपमान हो, ना सिर मुड़ाने का अपमान हो। यदि आपको हमारी बात पसंद नहीं आती तो आप हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि भाई साहब हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आप जाइए। आप ये कह सकते थे, उस पर अपमान करके निकालना जरूरी नहीं था।